पंजाब की रहने वाली एक महिला जो पाकिस्तान में करतारपुर साहिब दर्शन करने गई थी, लेकिन लौटकर भारत नहीं आ पा रही है। शुरू में सबको यही लगा कि शायद पाकिस्तान में उसके साथ कुछ गलत हो गया है। परिवार परेशान हुआ और भारत की तरफ से पाकिस्तान पुलिस को कहा गया कि महिला को ढूंढा जाए। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी है। इससे पता चला कि उस महिला ने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल लिया है और वहीं के एक शख्स से शादी भी कर ली है। इसके बाद लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद महिला पर किसी तरीके का दबाव बनाया गया होगा, इसलिए उसने धर्म परिवर्तन करने का ये फैसला लिया। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये उसका खुद का फैसला है और इसे सिख धर्म के अपमान से जोड़कर देखा जाने लगा। इसी बीच जब पाकिस्तान की अथॉरिटी को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो वीजा की मियाद खत्म होने की वजह से कार्यवाही की गई और महिला को लाहौर के एक शेल्टर होम में भेज दिया गया। मामला यहीं खत्म नहीं होता दिख रहा है। इस बीच में एक और बात सामने आई है। वजह है महिला का एक ऑडियो क्लिप जिसमें वो रोते हुए अपने पति से कह रही है कि उसे घर वापस बुला लिया जाए। वो पाकिस्तान मजबूरी में आई, अपनी मर्जी से नहीं आई और अब उसको यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो इस ऑडियो ने एक बार फिर से वही पुराने सवाल खड़े कर दिया। आखिर ये महिला कौन है, पाकिस्तान जाने के पीछे इसकी असली वजह क्या थी और भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए क्या कर रही है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। पाकिस्तान में फंसी इस महिला का नाम है सरबजीत कौर, जो पंजाब के कपूरथला जिले में अमानीपुर गाँव की रहने वाली है। उनके 2 बेटे हैं। पति करनैल सिंह कई सालों से यूके में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरबजीत और करनैल के रिश्ते अच्छे नहीं थे और खुद सरबजीत भी कहती थी कि वो तलाकशुदा है। अब आते हैं असली कहानी पर। पिछले साल नवंबर में गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व का मौका आया। हर साल की तरह इस बार भी भारत से पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के साथ सरबजीत ने भी जाने का फैसला किया। पासपोर्ट बना, वीजा फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। इस बात को क्लियर किया गया कि ननकाना साहिब और दूसरे पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करके उन्हें तय सीमा में वापस भारत लौटना होगा। 4 नवंबर को जत्था पाकिस्तान पहुंचा, दर्शन हुए, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 5 नवंबर को सरबजीत कौर जत्थे से गायब हो गई। शुरुआत में किसी का इस तरफ ध्यान नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि लोग आमतौर पर करीब 7 से 8 दिन पाकिस्तान में रहते हैं। इतने बड़े जत्थे में कभी किसी का रास्ता बदल जाना या देर हो जाना एक आम बात होती है। बस आखिर में वापसी के समय सबको फाइनल काउंटिंग में मौजूद रहना होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सरबजीत का कोई भी सुराग नहीं मिला तो जत्थे में चिंता बढ़ने लगी। 13 नवंबर को जत्था वापस लौट आया। वो महिला पाकिस्तान में ही रह गई। उनका परिवार घबराया और उन्हें लापता बताया गया और भारत सरकार ने पाकिस्तान अधिकारियों से संपर्क करके उनकी तलाश शुरू करने की बात कही। लेकिन 15 नवंबर को पाकिस्तान से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। तो मुसलमान होना चाह रहे हो? हाँ जी। अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं नसल तय करदी हां ते काफी 9 सालों तो जानदी हां ना। अच्छा, ते ते इस्लाम भी तुसी मर्जी ना कबूल कर रहे हो? डिवोर्स हो गई है ताड़ी, तलाक हो गई है ताड़ी? ठीक है। 10,000 रुपये हक महल केवल रूबरू गवाहान अल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है कि आपको कबूल है? महज 18 सेकंड के इस वीडियो ने सबको हक्का बक्का कर दिया था। वीडियो में सरबजीत खुद बोल रही थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल लिया है। अब उनका नाम नूर हुसैन हो गया है क्योंकि उसने पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में रहने वाले नासिर हुसैन से शादी कर ली है। इतना ही नहीं, निकाहनामा भी सबके सामने आया जिसमें लिखा था कि शादी एक पाकिस्तान की मस्जिद में हुई है और मेहर यानी कि दहेज में 10,000 रुपये दिए गए हैं। वीडियो सामने आते सोशल मीडिया में फिर से तरह तरह की बातें होने लगी। लोग सोच रहे थे कि सरबजीत को कहीं दबाव में तो नहीं लाया गया, कहीं उन्हें जबरन शादी के लिए फंसाया तो नहीं गया, क्योंकि एक महिला जो बस तीर्थ यात्रा पर गई थी अचानक किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए सवाल उठने शुरू हुए कि क्या सच में ये उनका अपना फैसला था या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वीडियो बनाने वाले शख्स यानी कि नासिर हुसैन के वकील ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से सफाई दी थी। उनका कहना था कि सरबजीत और नासिर लगभग 9 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इतनी लंबी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए बनी। वकील ने बताया कि जत्था पाकिस्तान आने से पहले ही यानी कि सिर्फ 2-3 दिन पहले नासिर उनके पास आया था और उसने कहा था कि उसे एक हिंदुस्तानी महिला से शादी करनी है। फिर जब सरबजीत और नासिर वकील के पास पहुंचे तो सबसे पहले सरबजीत को कलमा पढ़वाया गया यानी इस्लाम कबूल करवाया गया। इसके बाद ही उसकी शादी करवाई गई और यही वो वीडियो था जिसे वकील ने बनवाया था ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का इल्जाम उन पर ना लगे। वकील का कहना था कि सरबजीत के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती या मजबूरी नहीं हुई है।
अब ये कहानी सिर्फ लापता महिला वाली नहीं रह गई थी, ये बन गई थी धर्म परिवर्तन, शादी, दो देशों के बीच में कानून और विवाद की कहानी, जो सोशल मीडिया में एक बहस का टॉपिक बन गई थी। इसी बीच पाकिस्तान की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस मामले की तरफ ध्यान दिया। उन्हें पता चला कि सरबजीत का वीजा पहले ही खत्म हो चुका था और अब वो अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रही थी। उसके बारे में और जानने के लिए जब सबमिट किए गए वीजा डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो वहाँ एक ट्विस्ट था। उन डॉक्यूमेंट्स में उसने अपनी नेशनैलिटी और पासपोर्ट नंबर नहीं लिखा था। ये बहुत ज़रूरी जानकारियां होती हैं जिन्हें छोड़ दिया गया था। इसका मतलब ये निकाला गया कि सरबजीत ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि कोई आसानी से उसे ढूंढ ना पाए। जासूसी जैसे एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। इसी बीच 2014 और 15 के कुछ पुराने पुलिस केस भी सामने आए। उनके खिलाफ कपूरथला और बठिंडा में 3 मामले दर्ज थे जो ज़्यादातर धोखाधड़ी और फ्रॉड वाले थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने साफ किया कि ये सभी पुराने मामले थे और कोर्ट में खत्म हो चुके हैं, यानी कि सरबजीत इन मामलों से बरी थी और अब कोई भी पेंडिंग केस नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि उनके दोनों बेटों पर 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें फ्रॉड, चीटिंग और कभी-कभी मारपीट के आरोप थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसके परिवार पर वेश्यावृत्ति से जुड़े 10 से भी ज़्यादा मामले दर्ज बताए गए हैं। लेकिन भारत की महिला को वापस लाना जरूरी था। आखिरकार 4 जनवरी को सरबजीत और नसीर को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। सबसे पहले मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें सरबजीत को फिट पाया गया। पाकिस्तान की पुलिस का कहना है कि अगर शादी और धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हुआ है तो उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन मामला वीजा ओवरस्टे और 2 देशों के बीच कानूनी विवाद से जुड़ा हुआ था, इसलिए केस दर्ज हुआ। अदालत में पेशी के बाद ही भारत वापस भेजे जाने की बात हुई थी, पर यह काम तुरंत नहीं हो पाया। 5 जनवरी को सरबजीत को भारत वापसी के लिए अटारी बॉर्डर पर लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रोक दिया गया। कारण बताया गया कि अदालत में उनकी पिटीशन अभी पेंडिंग है। तब तक के लिए उसे लाहौर के दारुल अमाल महिला शेल्टर होम में रखा जाएगा। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया, वो भी जान लीजिए। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये ऑडियो सरबजीत और उसके एक्स हस्बैंड के बीच की गई बातचीत की है। इस क्लिप में सरबजीत रोते हुए कहती है कि उसे ब्लैकमेल किया गया है, उसके पास पैसे नहीं और वो घर वापस जाना चाहती है। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, मैं ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, मैं ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਵੇਖ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਵਾ। 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਖਰਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਚਾਲ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋ ਰੋ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੈਨ? ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਟੋਪਸ ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ऑडियो में ये भी साफ किया कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आई कि वहाँ कोई जासूसी करे या बहुत बड़ा स्कैम करे या धर्म बदल कर शादी करे, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए आई थी ताकि उसके कुछ अश्लील फ़ोटो और वीडियो डिलीट करवा सके जो कथित तौर पर नासिर हुसैन के पास थे। सरबजीत ने आगे बताया कि जिस व्यक्ति से उन्होंने पाकिस्तान में निकाह किया है उसके परिवार वालों ने भी उसके साथ बदसलूकी की है। नासिर की माँ, पत्नी और बहन ने उसे थप्पड़ मारे। इस ऑडियो ने अब इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। उसके पति करनैल सिंह की मांग है कि भारत सरकार जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने का प्रबंध करे। भारत सरकार फिलहाल डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पाकिस्तान से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है और सरबजीत की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ऑडियो आने के बाद भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नजरें अब भी इसी पर टिकी है कि सरबजीत की वापसी कब और कैसे होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।